गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक अपने आप में बेहद खास है। एक ऐसा टॉपिक जिसपे पूरे देश की नींव टिका होता है, एक ऐसा विषय जिसपे पूरे देश की भविष्य आगे की ओर बढ़ता है, पूरा देश की फ्यूचर जो है वो तैयार किया जाता है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का रेस चल रहा है, जिस तरीके से जैसे अब मैंने कोल्ड वॉर में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्म रेस की कहानी, इसी प्रकार से अब की जो ये दुनिया है, ये जो आप दुनिया अभी प्रेजेंट वर्ल्ड देख रहे हो, उसमें एक प्रकार की टेक्नोलॉजी का रेस चल रहा है। इस पूरी दुनिया की जो नींव होता है वो एडुकेशन पे टिका होता है। तो किसी भी देश की पूरी जो भविष्य है, जो आने वाले जो फ्यूचर एम्पायर है, जो भविष्य का साम्राज्य होगा, उसमें उस देश के पास कितना टेक्नोलॉजी है उस पर टिका होगा। और वो पूरी टेक्नोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस कंट्री के स्टूडेंट और उस कंट्री के एडुकेशन सिस्टम। और सोचो, अगर जिस देश की एडुकेशन सिस्टम बिक जाता हो, जिस देश में एडुकेशन सिस्टम के कोई एथिक्स नहीं हो, क्या हाल होगा। तो मैं इसी पे बात करने जा रहा हूं। मैं आपको सिंपल बता दूं, 2 जून 2025 को आईआईटी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आईआईटी जी एडवांस के रिजल्ट डिक्लेयर होने के कुछ मिनट बाद ही पूरे के पूरे यूट्यूब पे जहां तहां हर कोचिंग वाले कुछ बच्चों को लेकर के ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये बच्चे मेरे यहाँ से पढ़ा है, जहां पे बड़े पैमाने पे बच्चों को रैंक खरीदे जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बच्चे आखिर क्यों नहीं बता पाता है कि मैं किस कोचिंग से पढ़ा हूं, आखिर बच्चे का क्या मजबूरी है कि बच्चों जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो सही तरीके से नहीं बता पाता था। इस आज के पूरे जो विषय है, हम इस पे ही बात करने जा रहे हैं। मैं पूरा टॉपिक के नाम बता दूं, जो टॉपिक का नाम है बिकता एडुकेशंस या बिकता बच्चा। फिर से मैं बता दूं, इस टॉपिक का नाम है बिकता एडुकेशंस या बिकता बच्चा। क्या सच में एडुकेशंस बिक रहा है या बच्चा बिक रहा है, इसी पे हम पूरे इन डिटेल बात करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, आज से जब आप इतिहास या पोल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा भारतीय इतिहास में या पोल साइंस के इतिहास में एक बेहतरीन कहानी घटित हुआ था, एक बेहतरीन घटना घटित हुआ था। और ये घटना है 70s के डिकेड का। अगर मैं बताऊं एग्जैक्ट तो 1967 में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो किसी पार्टी से टिकट लेता है और वो 3 लेता है, मतलब कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में। तो किसी एक पार्टी से टिकट लिया, कभी दूसरे पार्टी में चला गया, फिर वहां से टिकट लेके फिर उसको छोड़कर फिर इस पार्टी में आ गया। और जिस तरीके से क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी पार्टी से टिकट लिया, फिर वो दूसरे पार्टी में गया, फिर उस पार्टी सुबह में टिकट लेकर और शाम में दूसरे पार्टी में चला गया, फिर वापस उसी पार्टी में आ गया। तो एक कहानी बन गया था, फेमस स्लोगन बन गया था हरियाणा में 1967 में, जो गाया राम था वो वापस आ गया। तो आया राम और गाया राम, मतलब कहने की लॉजिक क्या है कि 1967 के दौरान हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बड़े पैमाने पे एक सूटकेस राजनीति की शुरुआत हुआ था। सूटकेस पॉलिटिक्स, सूटकेस पॉलिटिक्स क्या होता है? सूटकेस पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि सिंपल लॉजिक है कि बड़े पैमाने पे पैसे दो और विधायक को खरीद लो, ठीक है। और ये चीजें हमारे लोकतंत्र में फैलना शुरू हो गया एक बीमारी की तरह। सोचो, अगर लोकतंत्र में इस प्रकार की चीजें फैल रहा है जहां पे जनता के भरोसे पे वो व्यक्ति जीता है किसी पार्टी से, समझ में आ गया। अब वो व्यक्ति जीतने के बाद रातों रात ये बोले कि मैं आपके पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी और पार्टी में जा रहा हूं। सोचो, ये हमारे लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा समस्या था। और इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शंस लॉ बनाया गया था राजीव गांधी के सरकार में। अब सवाल उठता है कि अब ये कोचिंग इंडस्ट्री में ये चीजें होना शुरू हो गई। अब कोचिंग इंडस्ट्री में बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, बच्चा किसके यहाँ पढ़ रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना है। बस ध्यान इस पे देना है कि जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस दिन पैसे से रिजल्ट खरीद लेंगे। एकदम सूटकेस एडुकेशन चलेगा। सूटकेस पॉलिटिक्स चला था ना, तो यहाँ पे एकदम सूटकेस माफिया वाला काम चलेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, रातों रात बच्चों का जो रैंक है वो 60 लाख में, 70 लाख में खरीद लिया जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आखिर क्यों बिक जाते हैं, आखिर वो क्यों नहीं बता पाते कि रियली वो कहाँ से पढ़ा है, इसके पीछे कारण क्या है। देखो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला, फाइनेंस की प्रॉब्लम। दो क्या है कि जब आप रैंक तो लिया है,
लेकिन जब आगे जाओगे आप पढ़ने के लिए तो आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए। तो अब मान लो कि कोई कोचिंग वाले आपको ऑफर कर रहा है कि मैं आपको इतना लाख रुपया दे रहा हूँ या इतना लाख रुपया दे रहा हूँ, तो सिंपल सा लॉजिक है, बच्चों को ये लगता है कि इतना दिन मैंने घर में बैठकर पढ़ा हूँ और मेरे पास थोड़ा आगे बढ़ने के लिए अगर उस कॉलेज का फीस जमा करने के लिए हमारे पास अगर फी नहीं होंगे तो हम कहाँ से पे करेंगे। तो उससे अच्छा है कि अगर कोई कोचिंग वाला एडवर्टीजमेंट के तौर पे हमें इतना फी दे रहा है, तो अगर मेरा रैंक खरीद रहा है तो अच्छा है, खरीद ले और मैं यहाँ पे जाकर प्रचार कर दूंगा इस कोचिंग का। जिसके कारण अब तुम सोचो कि अगर इस तरीके से अगर ये हाल होता रहेगा तो जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है, वो कितने बड़े स्तर पे इसका डिक्लाइन होगा। बच्चे अगर इस तरीके से, अगर स्टूडेंट ही इस तरीके से बिकना शुरू हो जाए तो फिर सोचो क्या हाल होगा। एजुकेशन तो बिक ही चुका है और साथ साथ बच्चे भी अगर बिकना शुरू हो जाए तो एथिक्स और मोरालिटी का क्या हाल होगा। वैसे भी नैतिकता की जो बातें हैं वो तो आजकल समाज में ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है उसमें आपको देखने को तो बिल्कुल मिलने उलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ था, जो एडुकेशन फील्ड में बचा हुआ था, ये भी अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो अब कुछ कोचिंग इंडस्ट्री इस बात पे फोकस कर रहा है कि हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं ये मैटर नहीं करता है, मैटर इस बात पे करता है कि रैंक जिस दिन आएगा उस रैंक को ही खरीद लिया जाएगा। तो बच्चे आखिर क्यों ऐसे कर रहे हैं, बच्चे आखिर क्यों वो रियल नहीं बता पाते, इसके पीछे एक ही कारण है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, और दूसरी बात है कि बच्चों को थोड़ा पब्लिसिटी मिल जाता है बड़े बड़े एडटेक कंपनियों के पास जाने के बाद। इससे फायदा ये होता है बच्चों को, चलो कि लोग हमको जान रहे, अभी तक मैं बंद कमरों में था, अब लोग मुझे बड़े पैमाने पे लोग जितने भी लोग हैं वो हमें जानना शुरू कर दिया। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, जनरली ये सब चीजें देखने के बाद बच्चे वहां पे प्रीफर करते हैं कि चलो मैं जहां पढ़ा था वहां पे हमें हमें इतना ज्यादा ये यहाँ पे ये नहीं मिलेगा जितना ज्यादा हमें अगर उस प्लेटफॉर्म पे अपना रैंक बेचकर मिल जाएगा, बड़े पैमाने पे पब्लिसिटी मिल जाएगा। तो बच्चों को ये सब फायदा होता है और कोचिंग इंडस्ट्री वाला का अपना कोचिंग का धंधा कंटिन्यू चलता रहता है। अगर इस तरीके से एडुकेशन सिस्टम चलता रहा तो सोचो क्या हाल होगा इस देश का। क्या आप सोच सकते हो कि हमारे देश में जो साइंस को लेकर के मैटर है, जो साइंस की बातें चलता है हमारे देश में, ठीक है, तो अगर मैं सिंपल बताऊं, हमारे देश में बड़े पैमाने पे साइंस जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये साइंस सच में साइंस पढ़ाया जा रहा है या सब्जेक्ट ऑफ साइंस पढ़ाया जा रहा है, बहुत बड़ी अंतर है। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है ना कि जो छोटे छोटे बच्चे जो पास होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 10th पास करके आते हैं, उनको स्पिरिट ऑफ साइंस में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको इससे लेना देना नहीं। क्या साइंस के एक्टिविटी में मजा आ रहा है, क्या कुछ नए चीज खोजने में मजा आ रहा है, उससे उसको लेना देना नहीं। आपने 10th पास किया, आपके पापा होंगे या आपके रिश्तेदार होंगे, मेरा बेटा तो साइंस पढ़ेगा। ठीक है, तो बड़े पैमाने पे जो सब्जेक्ट ऑफ साइंस का जो डोमिनेंस है आफ्टर 10th वो बढ़ा हुआ है, जिससे लोग लगता है चलो उसने साइंस ले लिया, ये तो 30 मार खान बनेंगे। पहली बात तो जाकर पूछो कि उसको साइंस समझ में भी आ रहा है या नहीं। मैं तो उसको लिख कर देता हूँ और गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम बच्चे को साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं। और साइंस की शुरुआत भी जो हुआ था वो हुआ था स्पिरिट ऑफ साइंस से। ये जो साइंस की जो पूरी दुनिया में शुरुआत हुआ था आज से 500 ईयर्स से, तुम देखोगे रिनेसां पीरियड से जो बड़े पैमाने पे ये सब चीजें आना शुरू हुआ था वो स्पिरिट ऑफ साइंस से आना शुरू हुआ था, सब्जेक्ट ऑफ साइंस से आना नहीं शुरू हुआ था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सब्जेक्ट ऑफ साइंस में, कितने बच्चे का जो मैं सिंपल बताऊं, जो उम्मीद है, सपने होते हैं, वो सब्जेक्ट ऑफ साइंस में या तो टूट जाते हैं या तो मर जाता है। और बच्चे जनरली बच्चों पे थोप दिया जाता है कि आप यही पढ़ो, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आपके इसके सिवा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो बच्चे बेचारे इस बोझ को ढो रहा होता है और बहुत सारे बच्चे उस रेस से 12 के बाद अलग हो जाता हो। तो आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे क्या करता है, बाद में आर्ट्स ले लेता है, बाद में ये ले लेता है, बाद में ये ले लेता है और फिर यहाँ से वो डाइवर्ट होना बड़े पैमाने पे शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को पहले 10th पास करने के बाद वो देखिए कि हमारे बच्चे में स्पिरिट ऑफ साइंस है या नहीं, या सिर्फ सब्जेक्ट ऑफ साइंस देकर बहुत बड़े प्रेशर को थोप रहे हैं। जो बच्चे बड़े बड़े एडटेक कंपनियों के पास जाएगा, बड़े बड़े जो कोचिंग इंडस्ट्री है वहां पे वो एडमिशन से लेगा और बेचारे क्या बोलते हो उसको, ये बैग और थैले और बोझे, मतलब एक बहुत बड़ा बोझ बनकर वो कोचिंग से आएगा और कोचिंग से जाएगा। उसको क्या पता फिजिक्स में क्या चल रहा है, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है और मैथ में क्या चल रहा है। बेचारा आता है,
और जाता है। तो ये देखना पड़ेगा बड़े पैमाने पे, ये पेरेंट लोग को भी समझना पड़ेगा कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। इतने बड़े पैमाने पर हमारे इंडिया में साइंस का पूरे इंडस्ट्री, साइंस कोचिंग का इंडस्ट्री चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। क्या सच में इतने बच्चे जाते कहाँ हैं, इतने बच्चे कर क्या रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो क्यों नहीं रहा है इंडिया में, मॉडर्न फिजिक्स में कितना खोज हो पाया हमारे इंडिया में। ये बातें समझने, ये बातें सोचने वाला है जब बड़े पैमाने पे इतने बच्चे साइंस ले, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ साइंस का डोमिनेंस है, स्पिरिट ऑफ साइंस का डोमिनेंस बिल्कुल नहीं है। तो जो बच्चे में स्पिरिट है साइंस के प्रति, उसको दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए, पक्का कुछ ना कुछ नया नया इन्वेंशन करेगा या डिस्कवरी करेगा। आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर तो अपने बच्चों को इस चीज से बचाए, जिस तरीके से हमारे एक समय हमारे राजनीति में क्या चलता था कि आयाराम और गयाराम की कहानी हमारे राजनीति में चलता था, रातों रात लोग बदल जाते थे। तो आजकल बच्चे भी किसी एक कोचिंग से पढ़ रहा है और बता किसी दूसरे कोचिंग के बारे में रहा है, और ये सब चीजें बड़े पैमाने पे आज हमारे इंडिया में चल रहा है। और इससे सिंपल है कि जो एडुकेशन है वो पूरे के पूरे आप देख रहे हो कि किस गर्त में जा चुका है और किस जगह पे जा चुका है, वो आपको पता चल चुका है। तो गवर्नमेंट को इस सब चीज को लेकर के एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाना चाहिए, और खास करके गवर्नमेंट को एडुकेशन पे एक बेसिक तरीके से फोकस करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री की नींव एडुकेशन पे ही टिका होता है। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।